हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। आज का वीडियो कुछ एजुकेशनल बेस्ड होगा, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमारे बहुत ही सीनियर सर हैं, अवधेश पांडे जी, जो कि प्रयागराज के रहने वाले हैं, जो कि एक बड़े मुकाम पे हैं अपनी जगह, जो कि जाइडस में क्यूसी डिपार्टमेंट में स्टेबिलिटी हेड हैं। तो आइए उनके साथ जुड़ते हैं और उनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपने साथ साझा करते हैं। और आप सब वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और कम से कम इस एक्सपीरियंस को अपने मोटिवेशनल के रूप में ग्रहण कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, सर के साथ जुड़ते हैं। तो सर, सबसे पहले आप वीडियो में आप अपना परिचय फुल दे दीजिए। मेरा नाम अवधेश पांडे है। पांडेपुर बमैला प्रयागराज का रहने वाला हूँ। मैं पिछले लगभग 18 वर्ष से मैं फार्मा सेक्टर में कार्यरत हूँ। तो सर, आप लगभग 18 साल से हैं, तो ये 18 साल की जर्नी अब तक मतलब जिस मुकाम पे हैं, इस हम्म, मुकाम तक पहुंचने में आपको मतलब क्या क्या कठिनाई आई। बहुत सारी चीजें होती हैं ना, बहुत कुछ झेल के इतने ऊपर आप पहुंचे हैं। बिल्कुल। हम लोग तो अभी शुरुआत में ही यस। काम जा रहे हैं, तो वो चीज़ सन बताइएगा। 2009 की घटना है। जी। जब हम एमएससी कंप्लीट हुआ तो मेरे पापा के एक फ्रेंड थे जी सर। रुड़की में। तो रुड़की में एक कंपनी है प्रो लेबोरेटरीज, उसमें वो जी। प्लांट हेड हुआ करते थे। जी सर। तो हमें उसमें फ़ोन आ गया था मोबाइल, तो उन्होंने फ़ोन किया कि काम करो मुन्ना, मेरा घर का नाम मुन्ना है। जी। जी सर। मुन्ना एक काम करो, रजिस्ट्रेशन करा के तुम आ जाओ, ये जी। ऐसे बात हुआ है ये। हम गए यहाँ से। तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई इतना सपोर्ट करेगा कि आपको अपने घर में रखेगा या आपको वो एक रात मेरे को मुझे मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक रात रहने के लिए अपने घर पे दिया। उसके बाद वो दूसरे दिन प्लांट में गया। प्लांट में इंटरव्यू होने के बाद मेरे मेरी सैलरी जो लगी थी जी सर। वो 3500 रुपये लगी थी। जी 3500। उसके बाद फिर उन्होंने वहीं पे एक मित्र थे, उनके साथ शिफ्ट कर दिया। सर। जी मैं सर। रुड़की में रहने लगा। पैसा बस खत्म हो जाता था तो पापा से 1000 रुपये मांगता था। पापा मेरे दिल्ली में थे, जी सर। उनसे 1000 लेके ऐसे ही काम करता था। कभी कभी तो शर्म आती थी तो मैं एक ही टाइम खाना खाया हूँ, ठीक है, कि आज का पैसा बचा लेता हूँ, कल काम देगा, ठीक। जी सर। फिर उसके बाद वहाँ पे हमने लगभग 1 साल हमने प्रो लेबोरेटरीज में बिताया। फिर थोड़ा-सा जानकारी हो जाती है तो आदमी जी। सोचता है थोड़ा-सा पैसा बढ़ाते हैं। जी सर। फिर हमने एक शिवालिक रेमेडीज़ थी, उसको जॉइन किया। जी सर। वो फुल्ली जॉब वर्क कंपनी थी, तो वहाँ पे बहुत अच्छा नहीं था। काम आया तो आया, नहीं तो बैठ के रहना था। मन नहीं लगा। उसके बगल में स्काई मैथ फार्मास्यूटिकल नया-नया जी। प्लांट जी। लग रहा था। जी सर। तो मैंने वहाँ एक भुवनेश चौहान जी थे, वो संपर्क के थे। तो मैंने उनको बोला तो बोले ठीक है हो जाएगा। तो गया वहाँ ज्वाइन किया। वहाँ मेरी सैलरी जो थी 8000 रुपये लगी, ठीक जी है। सर। अब 8000 हमारे लिए सन 2010 में हाँ 8000 हाँ। मुझे मायने रखता था। मायने रखती बिल्कुल। तो उसके बाद फिर वहाँ मैंने 1 साल काम किया। 1 साल काम करने के बाद एक मानवीय त्यागी सर हैं जो हमारे बहुत क्लोज, वो यहाँ सिपला में जी। थे, तो उनका हमारा फेसबुक के थ्रू मुझसे कनेक्ट हुआ। मैंने जी कहा सर। सर आप सिपला में हैं, सिपला में तो मेरा आने की इच्छा है। जी तो सर। बोले कोई नहीं, तू रिज्यूम फिर मैं देखता हूँ। जी सर। 2011 में जब हमारी शादी हुई उसी समय उनका कॉल आता है। जी। तो बोलते हैं कि अवधेश इंटरव्यू लिया जाए। 7 नवंबर में इंटरव्यू लेने आया। मतलब इंटरव्यू यहाँ पे हुआ मेरा, और जी। मैं वापस जब रुड़की पहुँचता हूँ तो मुझे रुड़की में लैब में लोग ऐसे देख रहे हैं। जब मैंने बताया कि मेरा सिप्ला में सिलेक्शन हो गया, तो जी। लोग ऐसे मेरे को देखे जैसे मेरा नासा में एज ए साइंटिस्ट सिलेक्शन हुआ है, हाँ क्योंकि हाँ, उस समय क्योंकि छोटी कंपनियों से बड़ी कंपनियों में जाना बहुत डिफिकल्ट था। नहीं, अभी भी जनरली सर ना तो हम्म। सिप्ला उपला को बहुत अहमियत यस देते हैं यस कि यस। सिप्ला हुआ, मैनकाइंड हुआ, जायडस तो थोड़ा कम जानते हैं लोग। हाँ। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो तो जानेगा, लेकिन मैक्सिमम जो है सब सिप्ला, मैनकाइंड और ये ल्यूपिन, यही सब चलता है उधर तो। तो एज एनालिस्ट मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पे सिप्ला में। जी सर। सिप्ला फुल्ली रेगुलेटरी प्लांट था, मतलब जी। वहाँ पे जी। डोमेस्टिक और रेगुलेटरी का कोई डिफरेंशिएशन नहीं था। ऑनलाइन सिस्टम था सारा कुछ। जी सर। तो गलतियाँ भी होती थी, गालियाँ भी पड़ती थी, लेकिन सीखने को जी सर। वहाँ जो भी मिला सिप्ला से मिला मुझे। फिर सिप्ला में एक मेरे कलीग हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, मिस्टर सुमित त्यागी। जी सर। उनसे हमारा अभी भी संबंध है अच्छा। हाँ हाँ। तो हम लोगों ने प्लान किया चलो चलते हैं चंडीगढ़ साइड में बिजनेस करेंगे। जी सर।
तो सिप्ला में मेरा पैकेज वो हुआ करता था सन 2016 की घटना है। 16 में मेरा पैकेज पहुँचा था 6.5 लाख, ठीक है। 6.5 लाख के बाद हम लोगों ने नेक्टर फार्मास्यूटिकल है, वहाँ पर हमने इंटरव्यू दिया दोनों लोग, दोनों का सिलेक्शन हो गया। कितने पे? 5.5, 1 लाख कम पे। कम से और हम लोग जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी क्या आती है कि सिप्ला जैसी बिग ऑर्गेनाइज़ेशन को छोड़ के जब हम छोटी में जाते हैं ना, तो हमें रिसोर्सेज़ की प्रॉब्लम होती है। अब सिप्ला में क्या है, एक एक हज़ार वॉल्यूमेट्री ग्लासवेयर रखे हैं, स्पेयर्स में 2-2 हज़ार रखे हुए हैं, मतलब आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। छोटी कंपनी बोलते हैं तो गिने चुने 10 वॉल्यूमेट्री, 2 पिपेट, ये वो फलाना-ढिमाना। उसके बाद हमने वहाँ पे सिर्फ़ 1 महीने हमने जॉब तो किया। सर वहाँ तकलीफ नहीं हुई कि वहाँ पैकेज आपका बहुत, ज़्यादा था, अब बहुत। यहाँ कम पे आए हैं आप, यस, तो कैसे बहुत। मैनेज कैसे हुआ फिर? मैनेज क्या, वही हाल है कि कुछ खर्चों को कंट्रोल किया। फिर मन नहीं लगता था, फिर बहस हो गई क्वालिटी कंट्रोल हेड से, जी, फिर हमने छोड़ दिया। वो लगे रहे, हमने छोड़ दिया। जी, फिर वहाँ से जॉब भी नहीं थी, घर पे भी नहीं बता सकते कि जॉब नहीं है, ठीक जी है। सर। तो उसमें मेरा ईएमआई चल रहा था। फिर मैंने पापा जी से बोला, मैंने कहा ऐसी-ऐसी घटना है, 2-3 महीने देख लीजिएगा ईएमआई। पापा बोले तो टेंशन मत लो। यही होता है ना, बाप का साया जो हाँ, होता हाँ, है, बिल्कुल। वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने उसी समय जाइडस में भी दिया था, जी, अजंता में दिया था और सिप्ला में बीरेन सर जी। रिजॉइनिंग के लिए ऑफर लेटर भिजवा दिए थे। तुरंत जब उन्हें पता चला, तो उन्होंने रिजॉइनिंग के लिए ऑफर लेटर भिजवा दिया था। ठीक है, ऐसे अच्छे सीनियर। ठीक है। फिर मैं अजंता तो नहीं गया। मैंने बीरेन साहब से पूछा, मैंने कहा सर क्या करना चाहिए? क्योंकि रेफरेंस खराब हो जाता है जब सिप्ला नहीं जाता। वो तो है। तो बोले, "तुझे जो मन करता है तू कर, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को उसको टेंशन मत ले।" तो मैंने कहा सर जाइडस ज्वाइन कर लो, तो उन्होंने बोला, "ठीक है।" जाइडस ज्वाइन किया तो जाइडस के फर्स्ट हम एज ए रिव्यूअर ज्वाइन किए थे। कितने में सर सन? जाइडस में ज्वाइन किया था 2017 में 6 लाख पे। 6 लाख पे जी जाइडस ज्वाइन किया था। और उसके बाद वहाँ पे फिर सेक्शन हेड दिए, सेक्शन हेड देने के बाद कंटिन्यू प्रक्रिया चलती रही। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, कभी प्रोडक्ट फेलियर को लेके, कभी टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है उसको लेके। कि मैं फार्मा में ये खींचातानी आपको लगा रहता है प्रोडक्शन और क्यूसी के बीच में। उसी बीच में मैनेजमेंट भी आपके ऊपर फायर होता है, आपका डिपार्टमेंट हेड फायर होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट हेड की भी मजबूरियाँ रहती हैं, उसे भी ऊपर से प्रेशर रहता है इन सब चीज़ों को लेके। तो धीरे-धीरे समय बीतता गया, फिर मैनेजमेंट चेंज हुआ। मैनेजमेंट को लगा कि नहीं, इस पर्सन को स्टेबिलिटी में डालो, यहाँ पे किसी और को बैठाओ। तो फिर स्टेबिलिटी में डाल दिया गया। फिर स्टेबिलिटी में भी अभी कंटिन्यू चल रहा है। और बाकी आदमी बेटर के शोध तलाश में तो हमेशा ही रहता है। तो अभी कितने साल हो गए आपको मुझे सिक्किम में तो रहने? सिक्किम में मेरा हो गया नियर अबाउट 15 15 साल सिक्किम में बिता दिए सर। तो 2011, हाँ 15 ईयर। 15 साल। और सर मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन किए थे? मैंने सिप्ला में ज्वाइन किया था स्टेबिलिटी, हाँ, और नेक्टर लाइफ साइंस में ज्वाइन किया था रॉ मटेरियल, जी, और यहाँ पे जाइडस में ज्वाइन किया था एफडी सेक्शन में। जी। बट करेंटली वर्किंग इन स्टेबिलिटी। तो सर हम लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम लोग आप का तो लोग अभी शुरुआत है, समझ आप लोग लीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग अच्छे हैं, यंगेस्ट हैं, लर्निंग अच्छा करिए और सीखने का कोशिश करिए। जी, यदि आप दूसरी चीज़, कभी भी बैसाखी का सहारा मत लीजिए, आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट मत होइए, जी सर। क्योंकि जब आपके अंदर कुछ कैपेबिलिटी रहेगी तो दूसरा आपको सपोर्ट करेगा। यदि आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं रहेगी तो दूसरा आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि उसे भी जॉब करनी है, आपको भी जॉब करनी है। बिल्कुल। आपका सपोर्ट तभी दूसरा करेगा जब आपके अंदर कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी कब होगी? जब आप सीखे रहेंगे, आप पढ़े रहेंगे, आपको उसकी जानकारी रहेगी, तभी आपके अंदर कैपेबिलिटी बनेगी, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बनेगा। जब हमें कुछ पता ही नहीं है, हमने 12 साल या 15 साल बिता दिए, तो जब हमें पता ही नहीं है तो सामने वाला या दूसरे प्लांट का आदमी जो हमारे जानने वाला है, वो हमें वहाँ पे क्यों प्रेफ़र करेगा? बिल्कुल सही क्योंकि बात जो है। हमने यहाँ पे हमें चल रहा है उसको तो पता है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो वहाँ क्यों जाएगा? हुँ, तो हम यहाँ अगर बेटर कर रहे हैं, हमें सारी जानकारी है, तो स्वाभाविक सी बात है उसको भी लगेगा कि सामने वाला पर्सन है ठीक-ठाक, उसको बुला। तो इस तरह से
अपने अंदर अपने को आपको डेवलप करिए। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ एक मैं जहाँ मतलब जैसे मैंने नाम लिया बीच में हुँ, बीरेंद्र सर का। एक्सपीरियंस है। वीरेंद्र त्यागी सर एक ऐसे इंसान हैं जो जिनको मैंने अपने आँखों से डेवलप होते थे मतलब डेवलप क्या इन द सेंस ग्रोथ करते देखा है। सबसे पहले वो सेक्शन हेड थे मेरे सामने, हुँ, सेक्शन हेड के बाद उन्हें अपॉर्च्युनिटी मिली, क्यूसी हेड हो गए, क्यूसी हेड से अपॉर्च्युनिटी मिली, क्वालिटी हेड हो गए, क्वालिटी हेड कंटिन्यू अभी हुँ, देख ही रहे थे सिप्ला में अचानक उनका ल्यूपिन में सिलेक्शन हो गया। हुँ, ल्यूपिन में एज़ अ क्वालिटी हेड जम्मू में भी कार्यरत थे। तो उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, अपने आप को ग्रो किया मतलब ग्रोथ दिया। बिल्कुल तो सर। आपको अपने आप को डेवलप करना है, ना कि देखो कंपनी का काम है, काम तो करना पड़ेगा। बिल्कुल कोई सर। आपको ये नहीं बोलने आएगा कि अभिषेक आप लर्न करो, आप पढ़ो, आप सीखो, कोई नहीं कहेगा। क्योंकि उनको आउटपुट देना है, आपको रखे हैं तो आउटपुट के लिए बिल्कुल आप सर। आउटपुट दीजिए, नो इश्यू। लेकिन उसके साथ में आपको अपना ग्रोथ करना है, अपने आप को कैपेबल बनाना है, अपने आप को सीखना है, अपने आप को लर्न करना है। ये आपको करना ही करना है यदि आप फार्मा में हाँ, रहना है तो। अदरवाइज कंपटीशन इतना तगड़ा है कि अवधेश पांडे हटे, अवधेश पांडे से बेटर, अवधेश पांडे हुँ, से कम सैलरी में हजार लोग लाइन में लगे हुए हैं। वो तो है। यदि आपको सस्टेन करना है अपना पोजीशन, अपना जगह, तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अपना कैपेबिलिटी बढ़ानी तो फार्मा में रेफरेंस कितना मायने रखता है सर? पड़ेगी। रेफरेंस आपका बहुत मायने रखता है। आपको एक समय आता है, जैसे यदि आपका पैकेज जो है लोअर साइड में तो कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम इंटरव्यू होते रहते हैं। जी। लेकिन जब आप हाई पे जाते हैं तो वहाँ आपका रेफरेंस मायने रखता है। क्योंकि वो जैसे जैसे आप हाई पे जाते हैं सीटें कम होती जाती हैं हुँ, और आपका पैकेज बढ़ता जाता है। हुँ, तो जैसे किसी भी क्यूसी डिपार्टमेंट में सीनियर लेवल पे 2 वैकेंसी है। 2 वैकेंसी के लिए 1000 लोग फाइट कर रहे हैं। हुँ, वहाँ 2 चीज़ देखना है, एक तो आपकी कैपेबिलिटी देखेंगे और दूसरा आपका रेफरेंस देखेंगे। तो ही आपका सिलेक्शन होगा, तो ही आपको पैसा तो मिलेगा। नए में तो और मुश्किल होता है सर। मान लो ना किसी के पास कुछ नहीं हो, नया-नया वो नहीं, नहीं, जॉइन नहीं, करना अगर चाहता है। बिल्कुल जॉइन करना चाहता है तो मैं तो ये कहूँगा कि किसी से संबंध मत खराब करना, जो आपके जी। सीनियर्स हैं, जो आपके मैनेजर्स हैं, क्योंकि फार्मा सेक्टर बहुत बड़ा नहीं है। हुँ, कोई न कोई किसी न किसी के टच में रहेगा। अभी अदरवाइज़ आपका हमने इंटरव्यू लिया है अपने क्वालिटी कंट्रोल के डिपार्टमेंट क्वालिटी कंट्रोल में रखने के लिए हुँ, और हमने एक फ़ोन लगाया अपने मित्र को कि यार एक लड़का मैंने लिया है, इसको जानते हो? और यदि आपसे उसके संबंध सही नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है हमसे बोल देगा कि सर वो तो पुलिस सुनता नहीं है। हुँ, ये तो तो है। मेरे मन में भी एक डाउट आ जाएगा यार सही बात है उसको लेके कोई मतलब नहीं है। हुँ, तो फार्मा सेक्टर में कोशिश करो कि संबंध खराब ना हो, रेफरेंस खराब ना हो और अपने कैपेबिलिटी को बढ़ाओ। और सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे हमारे जो जूनियर्स हैं, जैसे हुँ, हम लोग को भी बताया गया था कि फार्मा में उतना ग्रोथ नहीं है, एक हुँ। मिथ बना दिया जाता है ना कि फार्मा नहीं, में बहुत टफ है, बहुत दिक्कत होता है। फार्मा का खासकर लड़कियों को ऐसा बताया गया था मेरे कॉलेज में कि लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, ऐसा है, वैसा है। एक बात और कहना नहीं चाहिए, लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, कहाँ सेफ है आप ज़रा इतना बताइए? लड़कों के लिए क्या सेफ है? हुँ, अभी सब बराबर ही हैं, ठीक है? बिल्कुल। तो सेफ अनसेफ कहाँ सेफ है? लड़कियों के लिए कहाँ सेफ है आप बता दीजिए? और हर जगह सेफ है। हुँ, आपको खुद को ईमानदार रखना है। बिल्कुल। यदि आपको कोई छेड़ा या बस उसको घूर के देख लीजिए, तो उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। और फिर कंपनी भी तो सपोर्ट करती है कंपनी कि में अगर कोई शिकायत पॉज़ करेगा तुरंत अभी बाहर। एक कानून आया पॉज़ का जो पॉज़ एक्ट का कानून आया वो हर कंपनी में है। जी, मैं फार्मा से हूँ तो फार्मा में मैंने देखा सिप्ला में भी है, जाइडस में भी है। जी। आप कुछ मत करिए, एक कमेंट पास कर दीजिए, वो लड़की जाएगी एचआर में कंप्लेन कर देगी। यदि आप प्रूफ हो गया तो आपको इमीडिएट टर्मिनेट कर देगी, इमीडिएट कोई क्वेश्चन नहीं। समझ गए? हुँ, किसी ने जाके एविडेंस दे दिया, हाँ सर मैंने सुना है इन्होंने इसको इस टाइप का छेड़ा, आपको कंपनी इमीडिएट टर्मिनेट कर देगी। ये जायज़ का चाहे आप क्वालिटी हेड क्यों ना हो, आपको टर्मिनेट कर ही देगी। ठीक है ये तो सेफ है बशर्ते आपको खुद ईमानदार होना होगा। हाँ, बाकी गलत लड़का भी होता है, गलत लड़कियाँ भी होती हैं, तो बिल्कुल सर। वहाँ तक नहीं जा सकते, लेकिन ईमानदार आपको और सर जो हमारे साथ हमारे जूनियर्स हैं,
उनके लिए मतलब आप प्रेफ़र करना चाहेंगे कि उनको एक बार आना चाहिए ना? मैं तो सोचता हूँ कि एक बार फ़ार्मा में बिल्कुल, जॉइनिंग बिल्कुल लेना चाहिए सर। आना चाहिए, सबको आना चाहिए, मैं तो सबको बोलूँगा सबको आना चाहिए। ग्रोथ तो सर है ही ग्रोथ तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल। ग्रोथ आपको कोई नहीं कराएगा। आपको फर्स्ट टाइम आदमी जॉइन करा सकता है, आपके करियर को आगे ले जाना या आपके ग्रोथ को आगे ले जाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जी सर। कोई आपको रोक नहीं सकता आपको आगे बढ़ने से। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो फार्मा में ही करोड़ों का पैकेज ले रहे हैं, वो भी बी फार्मा ही है। हाँ, हाँ। ऐसा नहीं है कि वो बाहर से कहीं फॉरेन से पढ़ के है ना, वो भी आपके यहाँ से ही बी फार्म किए हैं हुँ, और इसमें वो करोड़ों के पैकेज में है। लेकिन उनके अंदर कैपेबिलिटी है, उन्होंने अपने आप को कैपेबिलिटी डेवलप, ऐसा नहीं है कि उनको किसी ने परोस दिया है या किसी ने ले हुँ, आकर रख दिया है। उन्होंने अपने आप को डेवलप हुँ, किया है। 20-25 साल, 30 साल वो कंटिन्यू नहीं, साल उसी तो में साल उन्होंने दिया ही दिया। हाँ, साल तो सभी देते हैं। आप जॉब कर रहे हैं तो साल तो बीतता जाएगा, साल आपकी पकड़ में तो है नहीं, वो तो हुँ, निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, उन्होंने अपने आप को कैपेबल बनाया। वीपी लेवल पे गए, वीपी लेवल पे कैपेबल बनाए तब वीपी गए। बिल्कुल। ऐसे भी लोग हैं जो वहाँ तक न जाने के जाके मैनेजर लेवल तक जाने के बाद वापस चले जाते हैं क्योंकि वो उतने कैपेबल नहीं हो पाते, वो भी बी फॉर्म रहते हैं। कुछ हाँ, ऐसे बी फॉर्म मैंने मेरी जानकारी में कुछ ऐसे बी फॉर्म स्टूडेंट हैं जो 18 साल के एक्सपीरियंस में 5 लाख का पैकेज भी ले रहे हैं रुड़की में। तो ऐसे भी एक्सपीरियंस वाले हैं जो 17 साल के एक्सपीरियंस में 45 लाख का पैकेज ले रहे हैं। बी फार्मा स्टूडेंट ही बता हुँ, रहे हैं। तो बी फार्मा इज ए गुड डिग्री, लेकिन आपको ग्रोथ के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। आप डाउन जाने के लिए खुद जिम्मेदार हैं, आप ऊपर जाने के लिए खुद जिम्मेदार हैं। इसमें आपका कोई कुछ आप आपका वही करंटली पैकेज क्या रहेगा? थोड़ा नहीं। मोटिवेशन के लिए बता दीजिए। देखिए, ये वीडियो कई लोगों को जाएगा हमारे। नहीं फिर भी एप्रॉक्स बता दीजिए। अरे नहीं, पैकेज मत जाओ क्योंकि वीडियो कोई दिखेगा प्लान में तो भाई सही नहीं पैकेज है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि पैकेज है ठीक-ठाक। नहीं, पैकेज ठीक है, अच्छा है, सैटिस्फैक्टरी है। जी और सर, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बिल्कुल सर, हमसे कहीं ज़्यादा आगे निकलें, ठीक है? बिल्कुल सर। तो बाकी आपका तो सपोर्ट चाहिए हाँ, हम लोग को हाँ, आगे। नहीं, नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट रहेगा। तो ठीक है फिर दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।